ऐसा प्रतीत होता है कि एक प्रयोगशाला अपने अपने पार्टी ऑफिस में खोले हुए हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये सिंगापुर की डेली न्यूज रिपोर्ट से। मित्रा जी, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। भाई इन्होंने सिंगापुर का नाम क्यों लिया? 44 और देशों का नाम लेते जो वहां से आप फ्लाइट्स को बंद करिए। सीधे आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि दरअसल बीजेपी को अपने इमेज की चिंता है, सिंगापुर की चिंता है, लेकिन हमें बच्चों की चिंता। क्या है जवाब इस पर? ये लोग ऐसा प्रतीत होता है कि एक प्रयोगशाला अपने अपने पार्टी ऑफिस में खोले हुए हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल वैज्ञानिक बताते हैं कि कौन सा कोविड का स्ट्रेन किस नाम से जाना जाएगा, और इसी तरह से राहुल गांधी अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए बताते हैं कौन सा स्ट्रेन पाया जाएगा। हमारे बच्चे हैं और उनका उज्जवल भविष्य और उनकी जान की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन ऊंची हल्की राजनीति क्यों, जब हमें पता है कि वैज्ञानिक जो क्लिनिकल ट्रायल्स है बच्चों के लिए वैक्सीन के, अब उसकी शुरुआत होने वाली है। अगर आप सिंगापुर के खुद के न्यूज डेली लोकल रिपोर्ट्स देखें तो जनाब गौरव भाटिया साहब, आप देखेंगे कि बच्चों को जो इफेक्ट हो रहा है इस वेरिएंट से, बहुत लगातार बार बार 20-25-100 से ऊपर केस हो रहे हैं बच्चों में। जब ये रिपोर्ट्स खुद सिंगापुर के सेंटर से आई, तभी अरविंद केजरीवाल ने ये डिसाइड किया कि भाजपा को दरखास्त करें दो मुद्दों पे। पहले तो आप कृपया करके तमाम जो फ्लाइट्स हैं सबको बंद कर दें सिंगापुर से, और बच्चों के लिए जो 18 साल से कम उम्र है उन सब के लिए आप वैक्सीनेशन शुरू कर दें। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये सिंगापुर के डेली न्यूज रिपोर्ट से। मित्रा जी, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। देखिए, अगर होड़ लगी होती कि देश में अपने बच्चों को तीसरी लहर से कैसे बचाया जाए और इसके ऊपर बयानबाजी और छीटाकशी हो रही होती, तो उसमें किसी को गुरेज ना होता। लेकिन असल में आज होड़ चल रही है कि मोदी जी कितनी ज्यादा कालिक पोंछ सकते हैं केजरीवाल जी के मुंह पे, और केजरीवाल जी कितना दागदार साबित कर सकते हैं मोदी जी के दामन। ये जो स्टेटमेंट आया अरविंद केजरीवाल जी का, ये बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। इसने भारत को एम्बैरेस किया है। देखिए, मैं कहूंगा दो चीजें कहूंगा इसमें। एक तो ये केवल सिंगापुर में नहीं है, यही जो स्ट्रेन है जिसकी हम बात कर रहे हैं B16172 केवल सिंगापुर में नहीं है, ये 44 और देशों में है। भाई इन्होंने सिंगापुर का नाम क्यों लिया? 44 और देशों का नाम लेते जो वहां से आप फ्लाइट्स को बंद करिए। टूल किट पर ये पूरी लड़ाई है, या कोविड की इस महामारी के बीच फूल किट हो रहा है देश के साथ, ताकि ध्यान भटका रहे, अटका रहे, ये देश को बदनाम कर रहे हैं, वो देश को तबाह कर रहा है, वो देश की छवि खराब कर रहा है, और लोग कोविड से ध्यान उनकी भटकती रहे। आज हमने जो टूल किट की संपादिका है, जो ऑथर है टूल किट की, सौम्या वर्मा, जो कि AICC रिसर्च टीम की मेंबर हैं, और उनका आप देख सकते हैं पूरे रिसर्च के साथ हमने ये डिटेल निकाले हैं कि वो एक बहुत बड़े पार्ट की ऑथर है, और वो पार्ट है सेंट्रल विस्टा का। ये दोनों ही टूल किट है। पहला टूल किट हमने ये दिखाया था, दूसरा टूल किट हमने ये ट्वीट किया था। पहला टूल किट में जो दूसरा टूल किट है उसका हिस्सा मौजूद है। दूसरा टूल किट जिसमें आज हमने खुलासा किया है वो है सेंट्रल विस्टा वाला टूल किट, जिसको कि सौम्या वर्मा ने बनाया है। उसको क्या है, उसका हेडिंग क्या है? चूजिंग वैनिटी ओवर पीपल्स लाइफ। अब सरकार जो जो कांग्रेस पार्टी है उसने ये मान लिया है कि ये जो कागज है सेंट्रल विस्टा वाला, ये सौम्या वर्मा, राजीव गौडा जी और कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया है। बस प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। डॉक्टर पात्रा ने पहला एक ट्वीट जो एम्पलीफाई वर्क ऑफ फ्रंटल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदीज इमेज, अभी आपकी चैनल पे भी उसको हाईलाइट किया जा रहा है। हम नकार रहे हैं, वो फर्जी डॉक्यूमेंट है, उसके खिलाफ हमने FIR फाइल की है, और आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने एक और कागज जो BL संतोष जी ने किया और सबने किया, कुंभ मेले को सुपर स्प्रेडर बताने की बात की, वो भी एक फर्जी कागज है जो भी कांग्रेस का नहीं है। और मोदी स्ट्रेन, जो आपकी जो चैनल है, अभी जो आपने डिबेट चालू की कि इमेज खराब करना, मोदी हमारे प्रधानमंत्री है, मोदी स्ट्रेन बोल के हम लोग ये बात, कभी भी गलत बात हम नहीं करेंगे। ये तीनों मुद्दे, जिस मुद्दे को कल सुबह से इन्होंने उठाया है, 3 मुद्दे पे इनके मंत्रियों ने ट्वीट किया है, ये तीनों फर्जी मुद्दे हैं। हमने FIR फाइल की है। 2 डॉक्यूमेंट, सेंट्रल विस्टा का जो डॉक्यूमेंट है वो कांग्रेस ओन अप करती है। कल से हम ये चीज बोल रहे हैं। पर रंजना जी, ये लोग क्या कर रहे हैं, आप समझिए बात को। जो 3 मुद्दों को इमोशनल बना के कल से एक ऐसा मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस ये है। कांग्रेस ने कभी कुंभ के खिलाफ नहीं बोला,
कांग्रेस ने कभी मोदी स्ट्रेन नहीं बोला, और कांग्रेस ने जो इन्होंने कहा कि जो आईवाईसी हमारा काम कर रही थी कि बेड रिजर्व करना, ये भी कांग्रेस ने कभी नहीं कहा। ये तीनों मुद्दे पे इनका झूठ सामने आ चुका है, और आज इसीलिए जब ये फंस चुके हैं ये डॉक्टर, तब जानबूझ के फर्जीवाड़ा फैलाने के लिए दूसरी बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा हमने तो कभी मोदी स्ट्रेन और मोदी जी को अपमानित करने का प्रयास नहीं किया, भारत को इंडियन स्ट्रेन कह के कभी अपमानित नहीं किया। मैं प्रत्यक्ष आपको प्रमाण दिखाता हूं। आज से 10 दिन पहले का राहुल गांधी जी का ट्वीट, द मोविड पैंडेमिक, इस पैंडेमिक के नाम को राहुल गांधी जी ने मोविड रखा। कोविड पूरी दुनिया बुलाती है, राहुल गांधी जी ने इसे मोविड बुलाया। मतलब बस सोचिए, मतलब पूरे विश्व में वो, और एक ग्राफ भी दिखाया कि विश्व में कैसे इंडिया में ग्राफ बढ़ रहा है। पूरे विश्व को चुनौती थी कि आप कोविड मत बुलाइए, इसे मोविड बुलाइए। संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले कई दिनों से रोजाना 4000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं, लेकिन 18 मई यानी मंगलवार को भारत में एक दिन में कोरोना से अब तक की सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई। अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में हुई थी। मंगलवार को भारत ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। मंगलवार को देश में इस महामारी से 4529 लोगों ने जान गंवा दी। इससे पहले दुनिया में कोरोना से एक दिन में सबसे अधिक 4468 मरीजों की मौत अमेरिका में 12 जनवरी को हुई थी। इस तरह भारत में कोरोना से हुई कुल मौतों का आंकड़ा 2,83,000 से ज्यादा हो चुका है। दुनिया में अमेरिका और ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई हैं। इन दिनों दुनिया के 40% दैनिक कोरोना केस भारत में दर्ज किए जा रहे हैं, यानी दुनिया में कोरोना से पीड़ित होने वाले 10 में 4 लोग भारतीय हैं, जबकि दुनिया में कोरोना से हर तीसरी मौत भारत में हो रही है। 11 मई से 18 मई तक के आंकड़ों से ये बात साबित होती है, जिसे एक ग्राफ के जरिए समझिए। 11 मई को दुनिया में कोरोना से 13,410 लोगों ने जान गंवाई, जिसमें 4,198 मौतें भारत में हुई। 12 मई को मौतों का वैश्विक आंकड़ा 13,878 था, जिनमें से 4,128 मौत अकेले भारत में दर्ज हुई। 16 मई को दुनिया में 10,000 से कम मौतें हुई, लेकिन भारत में करीब 4,100 लोगों ने जान गंवाई, यानी 40% मौतें अकेले भारत में हुई। यही ट्रेंड 17 मई को भी जारी रहा, जब दुनिया में 19,766 और भारत में 4,333 लोगों की जान कोरोना ने ले ली। 18 मई को दुनिया में 13,833 मौतों में से 4,529 मौतें भारत में हुई।